कितना गुस्सा आता है जब वास्तव में पैसे की जरूरत हो और हमारा बटुआ खाली मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी आमदनी ज्यादा है या कम है। फर्क यहां पड़ता है कि अगर हम अपने पैसे को समझदारी से खर्च करते हैं तो हम बहुत से पैसे बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे समझदारी से, बुद्धिमानी से हमें अपने पैसे को खर्च करना चाहिए। और ये जो टॉपिक है इस पे हम दो वीडियो अपलोड करेंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, क्योंकि ये वीडियो एक ही अगर मैं बनाती हूं तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और एक में हम बात करेंगे कि हमें जो खरीदारी करते हैं, हम जो शॉपिंग करते हैं, उसमें हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए। और दूसरे में हम बात करेंगे कि जो मूलभूत खर्चे होते हैं हमारे घर के, उसमें हमें कैसे हम पैसे को सेव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि केवल वही चीजें खरीदे जिसकी वास्तव में आपको जरूरत है। दोस्तों, अपने अलमारी को खोलिए और उसमें से वो कपड़े निकालिए जो कपड़े आपके अलमारी में रखे हुए हैं। क्या वो कपड़े आपको फिट आते हैं या फिर आपको वो कपड़े फिट नहीं आते हैं? तो आप उस कपड़ों को बेच दीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलमारी खाली करना है अपना, तो आप जो उस जगह बच रहा है उसमें जाके आपको दूसरे कपड़े खरीद के लाने हैं। आपको जिस चीज की नीड हो आप ऐसे ही कपड़े को परचेज कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे कपड़े हमारे वार्डरोब में ऐसे रखे रहते हैं जिसका हम यूज मतलब 2-3 साल पहले तक किए होते हैं, उसके बाद हमने उन्हें टच भी नहीं किया है। तो इस चीज को चेक कीजिए और अपने अलमीरा को एक बार खाली कीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि पहले से अपने खरीद की योजना बनाएं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हमें अगर कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो उससे पहले ही हमें अपनी प्लानिंग कर लेनी होती है। उसके लिए करना ये होगा कि 2-1 दिन पहले जब घर का माहौल शांत हो और शांति मन से बैठ के आप अपनी एक लिस्ट तैयार कीजिए कि वास्तव में आपको किस किस चीज की नीड है। और ऐसा नहीं कि बस मजे में हम जा रहे हैं और विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये जो विंडो शॉपिंग या इंपल्स बाइंग का जो शौक चढ़ता है ना, इसमें हमारे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अगर शॉपिंग करके आते हैं तो उसके बाद वो अपने आप को मतलब प्रेरित करते हैं कि हमने अच्छी शॉपिंग की, हम ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत बार अगर आप बाहर जाते हैं तो ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको उस प्रोडक्ट को लेके ही आना है। एक बार 2 बार मूल्यांकन भी कीजिए कि कहाँ कौन सा जो सामान है उसका कीमत कम है। ऐसा करने से, लेकिन हाँ, इसके साथ आपको ज्यादा समय भी व्यर्थ नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टोर में अगर ज्यादा टाइम हम लगाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है और हमारे वहां पे अनावश्यक पैसे जरूर खर्च होते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है कि आप 2-1 दिन पहले अपनी लिस्ट जरूर तैयार कर लें। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि तात्कालिक खरीदी से बचें। ये सेम हमारा जो दूसरा पॉइंट था उसी से रिलेटेड है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें तुरंत कोई चीज पसंद आ जाता है और हम वो चीज को ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें साथ के साथ ये भी तो चीज जानना होगा कि उस चीज का हमारे लिए क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, वो हमारे यूज का है या नहीं है। क्योंकि ये जो तात्कालिक खरीदी होती है ना, इसका बहुत अफसोस होता है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमें अपनी लिस्ट तैयार करनी है, जो मैंने सेकेंड पॉइंट में आपको बताया। तात्कालिक खरीदी कब हो जाती है? जब हम विंडो शॉपिंग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में दिल नहीं लग रहा है, चलो बाहर से कहीं घूम के आते हैं, और कहीं नहीं, चलो शॉपिंग कर लेते हैं। ये दिल लगाने वाला काम शॉपिंग करना नहीं होता है, क्योंकि शॉपिंग करने में आपके पैसे जेब से जाते हैं। इसलिए इस खरीदी से बचे आप। चौथा पॉइंट है दोस्तों, अकेले खरीदारी करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकेले खरीदारी करें कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ या आपका कोई ऐसा परिचित या फिर आपका दोस्त जिसको शॉपिंग बहुत अच्छा लगता है, जिसे बहुत मजा आता है, वैसे इंसान के साथ आप ना जाएं। और बहुत बार ऐसे इंसान के साथ भी हमें जाना पड़ता है मतलब जिसकी बात को हम नहीं कट कर सकते हैं, जिसने हाँ कह दिया तो बस वही हमें लेना है। तो ऐसे इंसान से हमें बचना चाहिए और हमें अकेले खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप अकेले जाते हैं तो आप अच्छी तरह से निर्णय कर सकते हैं कि आपका पैसा
कहाँ व्यर्थ का जा रहा है और कहाँ सही में जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, घर से जब भी निकले शॉपिंग करने के लिए तो कुछ ना कुछ खा के जरूर निकले और कुछ अपने पर्स में जरूर रख ले मंचिंग के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि खाली पेट अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जब भूख लगती है तो उसमें शॉपिंग उड़बड़ांग भी हो जाती है और पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। मतलब जिस चीज की नीड नहीं होती है वो भी हम लेने लगते हैं क्योंकि लगी होती है भूख और हमारा शॉपिंग में दिल लगता नहीं है। पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों की पूरी और नगद में राशि अदा करें। देखिए दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कैश लेके शॉपिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। मार्केट में हमारे पास नगद के रूप में कुछ नहीं रहता है। हाँ, हमारे पास कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, और हम बहुत इजीली जो चीज हमें पसंद आता है हम स्वाइप करा देते हैं, हम वहां से वो प्रोडक्ट लेके आते हैं। लेकिन पता है इससे होता क्या है, हमें अंदाजा ही नहीं मिलता है कि हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो हो जाता है कि शॉपिंग हुआ है लेकिन कि हमने किस किस चीज को लिया है ये चीज दिखाता नहीं है और हमें फीलिंग भी अंदर से नहीं आती है कि हमने कितना पैसा खर्च किया है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे मान लीजिए जब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें योजना बनानी होगी, तो जब हमने योजना बना दिया, हमने लिस्ट बना दिया है कि हमें शॉपिंग करने जाना है, तो इसमें कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि हम एटीएम से जाएं और उतने नगद पैसे लेकर आए और हमें जितने जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हमें 2000 की शॉपिंग करनी है, तो ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि आप 2000 ही लेके जाइए, आप 2500 लेके जाइए, 500 रुपया एक्स्ट्रा रख लीजिए। लेकिन अगर आपको 2000 की शॉपिंग करनी है और आप 5000 लेके जाते हैं तो ये पक्का है कि आप 3 से 3500 रुपया खर्च जरूर करेंगे, क्योंकि आपको ये फीलिंग आएगी कि अभी तो मेरे पास पैसे रखे हुए, तो पर्स में उतने ही पैसे रखें जितनी आपको आवश्यकता है। 6 पॉइंट आता है दोस्तों की मार्केटिंग में मूर्ख ना बने। कहने का मतलब यह है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि मतलब बड़े बड़े दुकानों के बाहर लगा रहता है बाय 1 2 फ्री, फिर बाय 1 गेट 1 फ्री, या फिर 1500 ऑफ, या इतना फ्लैट डिस्काउंट, ये सब आपने पढ़ा होगा। दोस्तों, ये बहकावे में बिल्कुल न जाएं, क्योंकि कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं करती है जिससे उसे खुद घाटा हो। और ये जो लेबलिंग होती है ना, जैसे आपने देखा होगा, आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी शॉपिंग करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो बड़ा अमाउंट होता है उसे कट करके और वहां पे स्मॉल अमाउंट में दिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी सब जानती है, ये सब सारा कुछ टैक्टिस होता है। कैसे कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कंपनी को सब कुछ पता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने ध्यान दिया है कि जब हम कहीं शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो मान लीजिए हमें 200 का अगर सामान है तो उसका रेट लिखा रहता है 199, वो 200 पूरा नहीं लिखा रहता है, 300 में 299, ऐसे ही करके 1199, मतलब 1200 का चीज है लेकिन 99, ये 1 रुपए की छूट किसके लिए दी जाती है? ये हमें साइकोलॉजी दिखाया जाता है कि आपने 1200 का चीज नहीं खरीदा, आपने 1100 का ही खरीदा है। ये चीज हमारे दिमाग में भर दी जाती है बस 1 रुपए को कम करके। तो ये मार्केटिंग के दौरान जो होता है ना, ये सब जो एड दिया जाता है, इससे आपको बेवकूफ नहीं बनना है। उसके साथ दोस्तों एक चीज और है कि टीवी में अगर एड दिखाया और ऐसा दिखा रहा है कि ये क्रीम लगाएं तो हम बहुत गोरे हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और आजकल तो एक नया मतलब तरीका चला है कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनका जिस मतलब चैनल से रिलेटेड होता है वहां पे कुछ ना कुछ कंपनी उन्हें ऑफर कर देती है और वो प्रमोशन करते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको किस चीज की नीड है और आप किस चीज को परचेज कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। ये सोच समझ के खरीदारी करें। 7 पॉइंट आता है दोस्तों कि सस्ते और डिस्काउंट का इंतजार करें। अरे ये क्या कहा, अभी तो मैंने कहा आप लोगों की आप ऑफर के चक्कर में ना जाएं, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है ना कि बहुत बार हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हमें वाकई उस चीज की जरूरत होती है, तो हमें इंतजार करना चाहिए कि कब किस चीज का डिस्काउंट निकलेगा जो हम उस चीज को खरीद लेंगे। अगर हमारा मतलब कि बहुत मतलब अर्जेंट नहीं है कि हमें 24 घंटे के अंदर वो चीज चाहिए, तो उसके लिए हमें डिस्काउंट का इंतजार करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों सीजन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ठंडी के दिनों में गर्मी की चीजों का आप परचेजिंग करें, गर्मी के दिनों में ठंडी की चीजों का खरीदें। इससे क्या होता है ना कि हमें मिलता है थोड़ा राहत और ये डिस्काउंट जो होता है उसका हम फायदा उठा सकते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप मतलब ये जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब जो होता है ऑनलाइन जो भी शॉपिंग होती है उसको हमेशा देखिए, लेकिन अगर आपको नीड है तो जो वो वहां पे सेल वगैरह चलाते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, आप कितना डिस्काउंट उठा सकते हैं। तो ये फायदा लेने से चूके ना। 8वां पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों की जाने जब हम क्वालिटी के लिए अधिक खर्च करते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि आपको ब्रांड के ही चीजें लेनी है, लेकिन आपको क्वालिटी भी समझना है कि आप किस चीज को खरीद रहे हैं।
सस्ते के तरीके में हम जा रहे हैं कि हमें सस्ता लेना है, सस्ता लेना है, लेकिन आप गुणवत्ता भी तो देखेंगे, क्या वो चीज वाकई अच्छा है, या फिर मतलब सस्ते में ले रहे हैं तो हम कोई भी सामान उठा के ले आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कि अगर हम सॉक्स ब्रांडेड खरीदते हैं, महंगे कीमती सॉक्स खरीदते हैं, या कोई सस्ते सॉक्स खरीदते हैं, दोनों का काम एक ही है, दोनों सामान ही घिसते हैं। लेकिन अगर हमें जूते की खरीदारी करनी है तो वो हमें अच्छे क्वालिटी का जरूर लेना चाहिए। अगर अच्छे क्वालिटी के लिए हमें थोड़ा ज्यादा ही पैसा खर्च करना हो तो भी हमें कर सकते हैं। सेम वही चीज आता है दोस्तों, कि अगर आप कपड़े की शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी फैब्रिक का ध्यान रखें, और अपने कंफर्ट के लिए आप किसी भी चीज की शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सस्ता मिल रहा है तो हम एक की जगह पे 4 उठा के ले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये 4 जो हम लेकर आएंगे ना, उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा मतलब कम ही होता है, हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है, वो वैल्यू उसका कम होता है। इसलिए आप क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दें। 9 पॉइंट आता है दोस्तों कि सस्ते बाजार का पता लगाएं। देखिए, हर शहर में ऐसा होता है कि एक ऐसा जगह होता है जहां सामान सस्ते मिलते हैं, उस चीज का आपको पता लगाना होगा। अब कहाँ मिलता है, मान लीजिए आपके घर से काफी दूर मिलता है, बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसा ना करें। तब आप जनरल जो आपके मतलब आसपास में कोई ऐसा दुकान हो जहां आप बात कर सकते हैं कि हमें इतना सामान लेना है, क्या हमें कुछ मतलब किफायत मिलेगा। अगर वो हाँ कर देते हैं तो आप वहीं से खरीद लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके शहर में कोई सस्ता बाजार है और आपके घर से 2 या 3 घंटे की दूरी लगती है, मतलब इतना समय आपका जाता है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उतने दूर जाएं, क्योंकि आपको समय भी बचाना है। समय जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको ये साथ के साथ पता भी लगाना होगा कि आपको कहाँ कम पैसे खर्च होते हैं। दोस्तों, इसके साथ लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि अपनी रिसर्च जारी रखें। देखिए, आपको ये रिसर्च भी करना है कि कहाँ कौन सी चीज सस्ते मिलते हैं, तो उसके लिए आप आजकल तो फैसिलिटी है ऑनलाइन का, ऑनलाइन में आप देख सकते हैं कि जो कीमत हमारा मतलब लोकल स्टोर जो बता रहा है वो और ऑनलाइन में कितने का फर्क पड़ रहा है। अगर ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो आप लोकल वाले से बात कर सकते हैं कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। अगर वो तैयार हो जाता है तो ठीक है, नहीं तैयार होता है तो आप ऑनलाइन लीजिए। मतलब रिसर्च करते रहना चाहिए, और हमेशा ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला वेबसाइट होता है उसे भी हमेशा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप खोलोगे तो आपका दिल आ ही जाएगा कि चलो ये चीज ऑर्डर कर दे, ये चीज ऑर्डर कर दे, तो ये भी एक तरह से मतलब पैसे की बर्बादी ही होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको समझदारी से शॉपिंग करने के लिए खर्च करने का मैंने आपको टोटल 9 पॉइंट बताया है, और ये 9 पॉइंट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको वाकई लग रहा है कि उसमें हमारे पैसे ज्यादा जा रहे थे और ये पॉइंट हमारे लिए सही है। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और हाँ, इसके पार्ट 2 का भी वेट कीजिएगा। पार्ट 2 का वीडियो में मैं 2 से 3 दिन के बाद जरूर अपलोड करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।